मैं यही कहना चाहता हूं कि इस देश को कपटी कायर क्रूर लोगों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हमारे पूज्य संतों ने यही कहा है कि 3 समारत समाज को सती संत और सूर और 3 बिगारत समाज को कपटी कायर क्रूर। हमने सरहद के प्रहरी इन योद्धाओं का आह्वान किया है। नाम सुभाष चंद्र कश्यप है और मैं बागपत जनपद से नामांकन करने के लिए आया था। मेरा फार्म पूरी तरीके से तैयार है। हम सुबह से यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे सर, अपने घर जाएंगे, क्या करेंगे। और मोदी जी ने जो यहाँ पे तांडव मचा रखा है उसको देखते रहेंगे और पूरे देश की दुनिया को, पूरे देश को बताएंगे कि बूथ कैप्चरिंग देखा है, ईवीएम हाईजैक करते हुए देखा है, लेकिन पहली बार हो रहा है कि एक पूरा का पूरा निर्वाचन कार्यालय हैक होते हुए पहली बार देख रहे हैं हम। सर तानाशाही जिसको बोलते हैं ना, वो कोई तानाशाही लिखित में नहीं होती। तानाशाही का एक छोटा सा जीता जागता नमूना है। और अगर यही देश में रहा और यही वाराणसी लोकसभा में रहा तो आदरणीय मोदी जी से मैं आग्रह करता हूं कि निर्विरोध हो जाए, उन सबके नामांकन रद्द कर दें। देखिए सर, बात यह है कि आज नरेंद्र मोदी यहाँ से पर्चा अपना भर दिए। उन जो अन्य कैंडिडेट हैं उनसे उनको बहुत ज़्यादा डर है। मोदी जी पूरे भारत में चुनाव हार रहे हैं, ये लिख के ले लीजिए। और यहाँ भी इनको इतना डर सता रहा है कि अन्य उम्मीदवारों का नामांकन ये नहीं होने दे रहे हैं किसी भी कंडीशन में। लोग गेट पर खड़े हैं, जो लोग अंदर गए हैं उनको अंदर खड़ा कर। चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है और हर लोग चाहता है कि बनारस से चुनाव लड़ें। आप पहनावे से तो समझ ही सकते हैं कि हो सकता है कहाँ से हैं। पूरा क्लियर इतिहास हम इनसे ही जान लेते हैं। अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से आए होंगे हैं आप? मेरा नाम सैयद इबादतुल्लाह है। मैं दुबई में रहता हूँ और बेंगलुरु, मैं इंडियन हूँ, बेंगलुरु से आया हूँ और मैं एक इंटरनेशनल पैरा एथलीट हूँ। ठीक है, ये बताइए आप बनारस ही चुनाव संसदीय क्यों चुन रहे हैं? मैं ना इससे पहले है ना बेंगलुरु साउथ में कंटेस्ट किया था। वो तो है ना एक छोटा तालाब था। मैं सोचा कि वाराणसी समुंदर है, 5000 आदमी कंटेस्ट करेगा, चलो हम भी कंटेस्ट करेंगे बोल के आए। जहाँ पे मेला लगता है ना, मेले में घूमने में बहुत मज़ा मिलता है। जब भी अगर कोई भी नहीं आओ मेला में तो मज़ा नहीं रहता है, क्योंकि ना लाइफ में ना एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। भाई जीतेंगे हारेंगे सेकेंडरी है। तो मैं इंटरनेशनल एथलीट हूँ। मैं ना कभी भी ना जीतने के लिए मैं कंटेस्ट नहीं करता हूँ। और हमारा एंट्री है ना 1.5 लाख 2 लाख रुपए एंट्री होता है इंटरनेशनल का। यहाँ पे तो सिर्फ 25,000 एंट्री था। 25,000 में क्या होगा। चलो एंटरटेनमेंट करेंगे और एक्सपीरियंस लेंगे। और आपका एक देश प्रेमी पार्टी भी मुझे ऑफ़र किया था, तो वो पार्टी से कंटेस्ट करने का प्लान था। बट जो सोचा कुछ भी नहीं हुआ। जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्यों निराशा आपको लगी हुई है? निराशा की बात नहीं है। जो चीज़ नसीब में नहीं है तो वो चीज़ को है ना कोसने का नहीं है। जो चीज़ आपके पास है उसी में खुश रहने का। तो मुझे इधर नॉमिनेशन फॉर्म नहीं मिला तो बिंदास आराम से खुश रहने का। अभी इनके ऊपर चिल्लाने का नहीं, किसी कुछ बोलने का नहीं, क्योंकि मेरे में कमी है। समझा? अच्छा, क्या कमी रह गई है जिससे आप इससे वंचित रह जाए? हाँ, या हम तो इधर 12 बजे तक आ गए थे अंदर। 12 बजे के अंदर हम लोग इधर गए थे। 12 बजे से तो लाइन में से कोई गया ही नहीं है 3 बजे तक। 3 बजे के बाद आके बोल दिए कि आपका टाइम हो गया, आप जाइए। बस तो इधर ही समझ गए कि यहाँ पे कुछ चांसेस नहीं है। आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जो घट रही है, अदर लोग जो भी लड़ने आए हैं लोग, उनके साथ घटना चाहिए कि नहीं? नहीं बाबा, अभी है ना मैं बेंगलुरु साउथ में ना कंटेस्ट किया हूँ। हमारे इधर है ना कैंडिडेट को है ना समझो वो एक इतना सम्मान दिया है। यहाँ पे इतना सम्मान मैं देखा ही नहीं। मेरे साथ जब भी मैं कंटेस्ट किया है ना तो मेरे साथ है ना 2 आर्मी गनमैन के साथ आए थे अंदर ऑफिस के अंदर आके छोड़ के गए। मैं सोचा क्या यार, एक लोकसभा मेंबर को इतना इज्जत मिलता है क्या? यहाँ पे इज्जत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर जी आपको ही वेट कर रहा था मैं। टाइम ही हो गया ना सर जी? आइए सर जी। सर जी मैं सुबह से आपको देख रहा था। अरे आगे सर आगे। ये मैं ना और एक बात कहना चाहता हूँ, कल की बात अभी बोल रहा हूँ, अभी सीरियस बात कर रहा हूँ। देखिए थोड़ा पीछे लीजिए सर जी, थोड़ा पीछे देखिए। मैं ना एक बिजनेसमैन हूँ, आदमी को देखो। अभी वो लोग है ना हमारे लिए ये इसमें सरहद में रहते हैं। देखिए अभी आपको मीडिया में मेरा ये इंटरव्यू चला था, मैं कितना इज्जत दिया। कल है ना आपका कौन है वो डीएम डीएम है ना, क्या नाम है उनका? हाँ, कल है ना हम लोग है ना 3 बजे से मैं भी है ना 4:30 बजे तक वेट किया है। वो आगे सिर्फ 10 सेकंड बात किया। सर जी मुझे इतना गुस्सा आया, भाई इनको इज्जत नहीं दिया, इनको इज्जत नहीं दिया। ऐसा ये पोस्ट है कि करेंगे क्या आप? क्या बादशाह हैं आप? ठीक है बाबा जी, आप तो आज टाइम खत्म हो गया, आप क्या करेंगे? ऐसा है कि इनकी प्लानिंग थी
कि इनको प्रजातंत्र खत्म करना है, इनको लोकतंत्र खत्म करना है। इन गुंडों ने एक कम्पैक्ट यूनिट बना रखी है जिसमें कॉरपोरेट, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन, ये सब एक कम्पैक्ट एक गिरोह बना हुआ है। हम लोगों की भारतीय जवान किसान पार्टी इसी गिरोह को तोड़ने के लिए इस देश में पैदा हुई है और हम इस गुंडा तंत्र को, इस लूट तंत्र को, इस भ्रष्ट तंत्र को एक दिन उखाड़ के फेंकेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है। मैं यहाँ से प्रत्याशी था, हम लोगों का ना दाखिला हुआ पर्चे का और ना अंदर एंट्री किया। ये राजलिंगम नाम का यहाँ जो अधिकारी बैठा है, महाभ्रष्ट है, बिका हुआ है, दलाल है। मोदी हत्यारा है, महाहत्यारा है, महाअपराधी है। ये सब अपराधियों के हाथ में देश चला गया है। जी हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। साथियों, हम दिल्ली से चल के और वाराणसी की धरती पे आए। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या हमारे जो प्रत्याशी हैं बनारस से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या उनका अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? कितने कल लोग साथी खड़े रहे लाइन पे, जो इनकी प्रक्रिया थी, जो इनका लाइन ऑर्डर्स था, उसको मेंटेन करते हुए लाइन पे खड़े रहे। दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि जिनको टिकट भरना भी नहीं है, जिनको पर्चा भरना भी नहीं है, उनको लाइन में लगा दिया गया। लाइन में लगा करके और हमारा समय बर्बाद किया। हम 3 घंटे वहाँ खड़े रहे और जब डीएम साहब वहाँ 3 बजे निकलते तो मैंने उनसे पूछा तो कहते भाई 3 बजे अब हमारा समय खत्म हो गया, हम जा रहे हैं। मैं देश की जनता से अपील करता हूँ कि ये लोकतंत्र की जो हत्या करने वाले, ये समाज को बर्बाद करने वाले, आपस में नफरत करने वाले, ऐसी ताकतों से हमें लड़ने की जरूरत है। ये इसकी हमें जरूरत है। मैं मीडिया के भाइयों से ये विनती करूंगा कि ये मेरी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हैं उन तक पहुंचे और इसकी आवाज़ बंद कर करके और इसका हमें जनता को इसका जवाब दें। थैंक यू। सच्चाई यही है कि इस देश में प्रजातंत्र नाम की चीज़ बची नहीं है। पूरा लूट तंत्र है, भ्रष्ट तंत्र है, गुंडा तंत्र है और इनका एक कम्पैक्ट गिरोह है, यूनिट बन गया है जिसमें आपका अधिकारी वर्ग है, जिसमें आपका पूरा का पूरा उद्योग जगत है और आपका ये भ्रष्ट जो ये अपराधी जो नेतागण हैं, ये पूरा का पूरा गिरोह बन चुका है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस देश को कपटी कायर क्रूर लोगों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हमारे पूज्य संतों ने यही कहा है कि 3 समारत समाज को सती, संत और सूर और 3 बिगारत समाज को कपटी कायर क्रूर। हमने सरहद के प्रहरी इन योद्धाओं का आह्वान किया है। ये योद्धा सीमा से आकर के सरहद की तरफ, अब सरहद से संसद की तरफ एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसा नहीं है, जब अंग्रेजों का राज था तब हमने उनसे लड़ाई लड़ी, तो आज भी हमको इन अंग्रेजों के मानस पुत्रों से उसी तर्ज पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी असली आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी इन दलालों से, इन दोगलों से, इन भ्रष्ट लोगों से। ठीक है, तो देखिए काफ़ी नाराज़गी है इन लोगों के अंदर, क्योंकि लगातार ये काफ़ी दिनों से परेशान हैं, नाराज़ हैं। नामांकन नहीं होने की वजह से काफ़ी लोग दुखित हैं। हाँ, थोड़ा सा बता दीजिए आप। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को प्रणाम। साथियों, मैं सूबेदार वीर सिंह चौहान, मैं भारतीय जवान किसान पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। जैसा जो तांडव, जैसी जो यहाँ की हालात जो देखी बनारस की स्पेशली, मैं लगभग 10 जो है फार्म अपने प्रत्याशियों के खुद भरवा के आया हूँ। बड़ी इत्मीनान से वहाँ लेके जाया गया सभी को और सभी के फार्म भरे गए। लेकिन वाराणसी के अंदर जो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर टोटली जो राजालिंगम यहाँ का डीएम है वो 1 नंबर का दलाल, ऐसे नालायक जो अधिकारी है उसको चुरलू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो टोटली जो सरकार के अंकुश में आकर के और सरकार की बातों में आकर के। सर, मेरा नाम सुभाष चंद्र कश्यप है और मैं बागपत जनपद से नामांकन करने के लिए आया था। मेरा फार्म पूरी तरीके से तैयार है। हम सुबह से यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे सर, अपने घर जाएंगे, क्या करेंगे। और मोदी जी ने जो यहाँ पे तांडव मचा रखा है उसको देखते रहेंगे और पूरे देश की दुनिया को, पूरे देश को बताएंगे कि बूथ कैप्चरिंग देखा है, ईवीएम हाईजैक करते हुए देखा है, लेकिन पहली बार हो रहा है कि एक पूरा का पूरा निर्वाचन कार्यालय हैक होते हुए पहली बार देख रहे हैं हम। सर, तानाशाही जिसको बोलते हैं ना, वो कोई तानाशाही लिखित में नहीं होती। तानाशाही का एक छोटा सा जीता जागता नमूना है। और अगर यही देश में रहा
और यही वाराणसी लोकसभा में रहा। तो आदरणीय मोदी जी से मैं आग्रह करता हूँ कि निर्विरोध हो जाए, उन सबके नामांकन रद्द कर दें। देखिए सर, बात यह है कि आज नरेंद्र मोदी यहाँ से पर्चा अपना भर दिए हैं। उन जो अन्य कैंडिडेट हैं उनसे उनको बहुत ज़्यादा डर है। मोदी जी पूरे भारत में चुनाव हार रहे हैं, ये लिख के ले लीजिए। और यहाँ भी इनको इतना डर सता रहा है कि अन्य उम्मीदवारों का नामांकन ये नहीं होने दे रहे हैं। किसी भी कंडीशन में लोग गेट पर खड़े हैं, जो लोग अंदर गए हैं उनको अंदर खड़ा कराए हैं, लेकिन ये नामांकन नहीं होने दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि आवाज़ आप दूर तक पहुंचाइए और लोकतंत्र को न्याय मिले। देश का युवा अगर नहीं खड़ा हुआ तो देखिए किस तरीके से काफ़ी नाराज़गी है, काफ़ी दुख है, और जिस तरीके से नॉमिनेशन नहीं होने की वजह से काफ़ी परेशान है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।